अगर आप टाइम मशीन से किसी तरह 15वीं सदी में जा पाते हो तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे। उस समय के लोगों से अगर आप कहोगे ये धरती असल में सूरज नाम की एक सितारे के इर्द गिर्द घूमती है, आपकी बातों से लोग विश्वास करे या ना करे ये तो बात की बात है, आप जेल में जरूर पहुंच जाओगे, जैसे गैलीलियो के साथ हुआ था। कारण उस समय किसी रिलीजियस थॉट के अगेंस्ट बात करना गुनाह माना जाता था। पर आज समय बदल चुका है। आज हम लोग कई अंधविश्वासों से पर्दा उठा चुके हैं, पर आज भी कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। उन्हीं में से पुनर्जन्म की बात आता है। आप लोग कई सारी कहानियां सुने होंगे जो पुनर्जन्म की बातों को सच होने का दावा करती है, पर आज मैं जिस घटनाओं के बारे में आपसे कहने वाला वो कोई कहानियां नहीं है। न्यूज़पेपर, मीडिया, कई रिसर्चर्स इसके ऊपर आर्टिकल तक पब्लिश कर चुके हैं। अब इसके पीछे का सच क्या है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप देखोगे भारत में पुनर्जन्म की बात कई सदियों से चला आ रहा है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में या सिखिज्म में। इन सभी में आपको पुनर्जन्म से रिलेटेड कई कहानियां सुनने को मिलेगा। आप देख पाओगे कि भारत में अगर पुनर्जन्म की बात होती है तो शांति देवी का नाम सबसे पहले आता है। शांति देवी का जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ था। जन्म के 3 साल तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता है। 4 साल तक आते आते उन्होंने बोलना सीख लिया था, जैसे एक नॉर्मल बच्चा बोल लेती है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी बातें बोलना शुरू कर दिया था जो एक बच्चे से एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाता। उनका कहना था उनका घर दिल्ली में नहीं मथुरा में है। इस तरह की बातें वो अपनी माता पिता से हर दिन कहती रही। बच्चे की बचपना सोच के उन लोगों ने उनकी बात को इग्नोर कर देते थे। समय बीतते बीतते उस बच्चे ने उसके साथ साथ कई और बातों को बोलना शुरू कर दिया था, जैसे उनका पिछले जन्म का नाम लुंगड़ी देवी था, उनका हस्बैंड का नाम केदारनाथ चौबे जो एक कपड़े के दुकान का मालिक था, और उनके बच्चे के बारे में भी, जिसको जन्म देने के 9 दिन बाद उनका डेथ हुआ था। ऐसी कई बातें वो अपनी माता पिता से कहती रही। बच्चे की इस तरह की बातों को सुन के उनके परिवार वालों को भी संदेह हुआ, आखिर 4-5 साल की लड़की को इतना सब कैसे पता, और अगर वो कहानियां ही बना रही है तो इतना सही से वो कैसे बोल रही है। इस संदेह को दूर करने के लिए उनके परिवार वालों ने मथुरा जाने की फैसला किया। वहां जाके उन लोगों को एक शॉकिंग बात पता चली। उस बच्चे ने बिना किसी को रास्ता पूछे उस दुकान तक पहुंच गई थी जहां पे उसका हस्बैंड केदारनाथ चौबे होने का दावा कर रही थी। पूछताछ के बाद पता चला वो बच्ची जो कह रही थी वो सब सही है। ये बात जब देश दुनिया में तेजी से फैल रहा था तब ये बात गांधी जी के पास भी गया था। गांधी जी ने इस केस की इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन का गठन तक किया था। एक ऐसी ही कहानी जेम्स लेनिंगन नाम के एक बच्चे की भी है। जेम्स का उम्र जब 2 साल का था तब उनके माता पिता ने उनको एक वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जीबिशन में ले गए थे, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कई सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे फाइटर प्लेन्स। एग्जीबिशन में जाने के कुछ महीनों बाद पता नहीं जेम्स को क्या हो जाता है। हर दिन रात में एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर करके चीखता रहता था, वो भी नींद में, जैसे कोई बुरा सपना हो। हर दिन जेम्स की सिचुएशन को देख के उनके माता पिता चिंतित हो चुके थे, आखिर उनके बच्चे को क्या हो गया है। जब एक दिन जेम्स के पिता ने उससे पूछा, बेटा आखिर तुम्हारे प्लेन को हुआ क्या है। जवाब में जेम्स ने कहा कि वो आइजीमा की युद्ध में कॉर्सर जो एक प्लेन का नाम है उसको चलाते समय वो अपना प्लेन क्रैश कर गया था, और उसके साथ जेम्स लार्सन नाम का एक व्यक्ति भी था। इवन ये तक कह दिया था कि उसका प्लेन जिस प्लेन कैरियर से उड़ा था उसका नाम नटोमा पे था। ऐसे कई सारी चीजें वो अपने माता पिता से कहता रहा। ये सुन के उनके पेरेंट्स सोच में पड़ गए थे, आखिर 3 साल के जेम्स को ये सब कहां से पता चला। ना है इससे रिलेटेड कोई बुक, ना कोई टेलीविजन शो जहाँ पे इस तरह की बातें कभी हुआ था। आखिर ये सब उसको कहां से पता चला। ये सब सुनने के बाद जेम्स के पिता ने इसके ऊपर रिसर्च किया और पता चला कि जेम्स ने जो भी कहा वो सब सही था, और ये बात चारों तरफ फैल रहा था। जेम्स की इस केस को 2004 में एबीसी नेटवर्क ने भी दिखाया था। इवन एक रिसर्चर है जिम टकर नाम के, उन्होंने भी इसके ऊपर जांच पड़ताल किया था। ये सिर्फ 2 केसेस नहीं है, ऐसे 2500 केसेस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन रिसर्चर्स के माने तो पुनर्जन्म सही में होता है, पर इन लोगों के एक्सप्लेनेशन में वो दम नहीं दिखता है।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लोग कॉन्शियसनेस, जिसके कारण हम सब खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर रहते हैं, उसका हवाला देते हैं। कहा जाता है कॉन्शियसनेस इंसान की डेथ के बाद भी खत्म नहीं होता, पर कुछ ऐसे भी सवाल है जो पुनर्जन्म की बातों के ऊपर सवाल खड़े करता है। कारण पुनर्जन्म से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उनमें से 90% फ्रॉड निकलते हैं। बाकी केसेस में कहानी बहुत वायरल होने के बाद पता चलता है। ये भी हो सकता है कि लोग अपने बच्चे को इस तरह की बातें कहने के लिए उत्साहित करते होंगे, पब्लिसिटी और पैसे कमाने के लिए। और अगर पुनर्जन्म सही में होता है तो इस दुनिया में इतने सारे लोग आखिर आए कहाँ से, अगर वो बार बार रिकार्नेट होते हैं? कैसे प्रीवियस मेमोरी एक शरीर से दूसरे में ट्रांसफर होती है, और कौन सी चीजें डिसाइड करती है कब और कहाँ रीइंकार्नेट होना है? जब तक इन सवालों के जवाब हम लोगों को सही से नहीं मिलेगा तब तक इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। और इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।